5 गोलियां अदालत के अंदर पुलिस की कस्टडी में इस शख्स के सीने के पार की गई हैं। और एक शख्स किस तरह से असला लेकर अदालत के अंदर चला गया है कि वहाँ पर हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान बैठे हुए होते हैं, उनकी भी सिक्योरिटी को शदीद ख़तरात लाहक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरुद व सलाम उस पाक ज़ात पर जो वजह वजूद कायनात है। तमाम नाज़रीन व सामीन को सरदार नजुला का सलाम। नाज़रीन, ये आप फुटेजेस देख रहे हैं, ये वीडियोस देख रहे हैं जो स्क्रीन पर चल रही हैं। ये वाक़या आज पेश आया है हवेलिया की सेशन कोर्ट में, जहाँ पर एक शख्स जो कि एक कत्ल के मुकदमे में मतलूब था, वो पुलिस कस्टडी में था और उसे आज अदालत में पेशी के मौके पर लाया गया था। तो मुखालिफिन की जानिब से 5 गोलियां अदालत के अंदर पुलिस की कस्टडी में इस शख्स के सीने के पार की गई हैं और इसे जाँ बहक कर दिया गया है। हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर सवाल उठता है, हमारी पुलिस के ऊपर सवाल उठता है और हमारा जो सिक्योरिटी का अमला है उसके ऊपर सवाल उठता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान भी मौजूद होते हैं, अदालत के अंदर हमारे वकला हज़रात भी मौजूद होते हैं। और इस तरह के जो केसेस होते हैं उमूमन अभी उन्हें सज़ा नहीं सुनाई गई थी, अभी कोई इस तरह का फ़ैसला अदालत की जानिब से नहीं दिया गया था कि जिससे ये साबित हो सके कि वो शख्स ही जो है मुजरिम था। अभी उसके ऊपर चूँकि इल्ज़ाम लगा था इसलिए वो मुलजिम था और पुलिस की कस्टडी में था और ये केस अदालत अच्छे से लेके चल रही थी। लेकिन जो मुखालिफिन है उनकी जानिब से अदालत के अंदर आकर 5 फायर किए गए हैं और इस शख्स को कत्ल कर दिया गया है। तो मेरी हुकूमत से अपील है, ये अदालतों से अपील है कि वहाँ पर हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान बैठे हुए होते हैं, उनकी भी सिक्योरिटी को शदीद ख़तरात लाहक है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसी से मेरा ये सवाल है कि आप लोगों की भी ये ज़िम्मेदारी होती है कि आप लोग अदालतों की इस तरह की जो प्लेसेस होती हैं, जो इस तरह के अदालतें हो गई, हॉस्पिटल्स हो गई, जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं, वहाँ पर आप लोगों की ज़िम्मेदारी होती है कि आप लोग वहाँ पर सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। लेकिन एक शख्स किस तरह से असला लेकर अदालत के अंदर चला गया है और किस तरह से पुलिस कस्टडी के अंदर के पुलिस भी आसपास मौजूद है और एक शख्स को कत्ल कर दिया जाता है। हमारी पुलिस के ऊपर ये सवाल उठता है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर मौजूद थे, जो सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पर मौजूद थे, उनकी कारकर्दगी के ऊपर ये सवाल उठता है। और जो हमारी अदालत की सिक्योरिटी का अमला था उसके ऊपर भी ये सवाल उठता है कि आया ये किस तरह की सिक्योरिटी थी या किस तरह की आप लोगों की कारकर्दगी है कि एक शख्स असलहा लेकर अदालत के अंदर जा रहा है और अपने जो उसके मुखालिफिन हैं या जो भी उनके आपस में मामलात हैं वो जाके सीधी फायरिंग कर रहे हैं। इस तरह से फिर हमें अदालतों की भी ज़रूरत नहीं रहती अगर हम अपने केस खुद निपटा सकते हैं, या फिर हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि सिक्योरिटी के होते हुए भी ख़तरात वही हैं, वही मसाइल हैं, उसी तरह से अदालत के अंदर भी खून खराबा हो रहा है, तो फिर शायद हमें सिक्योरिटी की भी ज़रूरत नहीं है। सो मेरी हुकूमती इदारों से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दें, सिक्योरिटी के ऊपर तवज्जो दें, हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की सिक्योरिटी के ऊपर तवज्जो दें और जो लोग मुल्ज़िमान हैं उन लोगों की सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाया जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है हुकूमती इदारों के ऊपर भी, वहाँ के सिक्योरिटी अमले के ऊपर भी, और इसमें चंद तशवीशात का भी इज़हार किया जा रहा है। आइंदा आप देखते हैं कि जिस तरह से इस केस को किस तरह से परस्यू किया जाता है और क्या हक़ाइक़ सामने आते हैं। जैसे ही कोई नई बात सामने आएगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का भी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।